दोस्तों। दोस्तों, ये 4 चीज़ें आप खाना छोड़ दीजिए, आप कभी गंभीर बीमारी के शिकार नहीं होंगे। छोटी-मोटी बीमारियाँ तो आपको छू तक नहीं पाएँगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 4 चीज़ें खाने से ही आदमी बीमार होता है। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ें कौन-सी हैं? इन्हें आपको क्यों नहीं खाना है? इसके ना खाने के पीछे का कारण क्या है? अगर आप इसे खा रहे हैं तो कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं, कैसे होती हैं, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों, कुछ दिनचर्या के बारे में आपको बताएँगे। अगर ये दिनचर्या का आप पालन करते हैं, तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे शरीर में बुढ़ापा क्यों आता है? हमारे दोस्तों बाल असमय क्यों पक रहे हैं? ये सब यही रीज़न है। आज हम दोस्तों इन्हीं 4 चीज़ों पर डिपेंड हैं। चाहे वो छोटा-सा बच्चा हो या दोस्तों एक बुजुर्ग हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, लगभग-लगभग लोग इन्हीं 4 चीज़ों का सुबह से शाम तक 80% यही चीज़ें खाते हैं। दोस्तों, ये नहीं है कि बिना इसे खाए हम ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर हम इसे नहीं खाएँगे तो और अच्छे से स्वस्थ रहेंगे। बहुत सारे विकल्प हैं। विकल्प के तौर पे क्या है जो हमें खाना चाहिए? ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को मित्रों हर घर तक पहुँचाने में हमारी सहायता करिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, सब लोग जागरूक हों और अपने शरीर को रोग मुक्त रखें, दवा मुक्त रखें और रखा जा सकता है। हमने अपने आप को और अपने पूरे परिवार को और जानने वाले को जागरूक किया और सब लोग दोस्तों बिना दवा के रोग मुक्त रह रहे हैं। अगर आपके शरीर में कभी छोटी-छोटी बीमारियां हो भी जाती हैं, बीमारी उसे नहीं कहा जा सकता। जैसे मौसम बदलाव हो रहा है या कभी-कभी आप उल्टा-सीधा खा-पी लेने से कुछ पेट में दर्द, मरोड़ या गैस ऐसे इसे आप घरेलू नुस्खे से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि घरेलू नुस्खे से संबंधित कई सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। आप उन्हें देख के फॉलो कर सकते हैं। अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो चलिए पहली चीज़ जानते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे ही दूषित चीज़ आप इसे कह सकते हैं, विषैली चीज़ आप कह सकते हैं, बीमार बनाने वाली चीज़ आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी दुश्मन है। हर घर में चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, लगभग-लगभग प्रयोग होता है, वो है दोस्तों चीनी। चीनी तेज़ केमिकल से बनाई जाती है और इसी में एक प्रकार का केमिकल पड़ता है जिसे गंधक कहते हैं। वही गंधक जो पटाखों में प्रयोग किया जाता है। यह एक कठोर द्रव्य होता है। यह हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है। यह एक दोस्तों एसिडिक प्रोडक्ट है, यानी कि एसिडिटी को बढ़ाने वाला और जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। लोग कहते हैं मीठा खा लीजिए, खाना पच जाएगा, लेकिन वो मीठा क्या है? वो मीठा गुड़ है। गुड़ खाने से खाना जल्दी पचता है, ना कि चीनी से बना हुआ या चीनी खाने से बचता है। इसलिए चीनी से बनी हुई जितनी भी वस्तुएँ हैं, आज से उन्हें खाना आप छोड़ दीजिए। ज़्यादा नहीं दोस्तों, ये जो 4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सिर्फ़ 4 महीने के लिए आप छोड़ के देखिए और 4 महीने के बाद जो आपके शरीर पे बदलाव आएगा, उस बदलाव से आप दोस्तों चौंक जाएँगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो है मैदा। मैदा बनता गेहूँ से है और गेहूँ से आटा भी बनता है। लेकिन दोस्तों जब आप गेहूँ को आटा बनवाते हैं तो गेहूँ को धुल करके ऐसे पिसा लेते हैं और उसके छिलके में ही सब कुछ होता है, यानी प्रोटीन और फाइबर। और जब इसका मैदा बनता है तो ऊपर की लेयर को निकाल लिया जाता है। तो उसमें से फाइबर और प्रोटीन निकल गया तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। एक प्रकार का यह वेस्ट पदार्थ हो गया हमारे लिए। और ऐसे ही मैदा को बनाया जाता है और फिर मैदे के साथ प्रोसीजर किया जाता है।
इसे वॉश किया जाता है क्लोरीन जैसी गैस से। उसके बाद कुछ और दुकानदार भाई हैं, कुछ और माफिया हैं, ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में इसमें खड़िया मिला देते हैं और ही इसे खतरनाक बना देते हैं। और लगभग मार्केट में जितनी भी चीज़ें बनाई जाती है, वो चीज़ें किससे बनाई जाती हैं? चाहे आपका वो दोस्तों ब्रेड पकौड़ा हुआ, चाहे वो आपका बिस्किट हुआ, चाहे वो आपका टोस्ट हुआ या दोस्तों आपका पानी पूरी या जितनी भी चीज़ें हैं लगभग-लगभग चीज़ें इन्हीं चीज़ों से मैदे से और चीनी से ही बनाई जाती है। तो दोस्तों आज के बाद आप संकल्प ले लीजिए, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाएँगे और ना तो अपने घर में बनवाएँगे। तीसरी चीज़ और ही खतरनाक है, और ही खतरनाक वो रिफाइन किया गया तेल। दोस्तों तेल को रिफाइन करने में कई प्रोसीजर करने पड़ते हैं। इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे इसका अच्छा कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है, बचता है क्या? बीफ बेड कोलेस्ट्रॉल। इसलिए रिफाइन किया गया तेल कभी मत खाइएगा, चाहे जिसका भी रिफाइन किया गया तेल हो। आपको तेल खाना है, आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो तेल पाया जाता हो, उन्हीं तेलों को आप सेवन करिए दोस्तों, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और यह तेल किसी कंपनी का नहीं होना चाहिए। मैं किसी कंपनी का यहाँ विरोध नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं जागरूक कर रहा हूँ। अगर आपको क्वालिटी चेक करना है, दोस्तों किसी कंपनी का शुद्ध तेल आप लाइए, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे मूँगफली का तेल हो, चाहे गरी का तेल हो, चाहे जिसका तेल हो। आप किसी भी अच्छी कंपनी का लाइए, जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो, चाहे वर्ल्ड क्लास की कंपनी हो, चाहे जो भी कंपनी हो। और उसी चीज़ को आप खुद ले लीजिए, खुद मूँगफली ले लीजिए और जाके तेल निकलवाइए। दोनों तेल को मैच करिए। जो तेल आपने खुद निकलवाया है चक्की से, वह तेल मोटा होगा, गंदा होगा, झाग युक्त होगा, चिपचिपा होगा। यही तो है कोलेस्ट्रॉल की पहचान। और जो आप मार्केट से लाए हैं कितनी भी अच्छी कंपनी का, वह तेल पेट्रोल की तरह झलकता होगा। आप क्वालिटी मैच कर लीजिएगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा, हमें क्यों बाहर का तेल नहीं खाना चाहिए। ये हो गया। चौथी चीज़ है दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स जो पीना आज का फैशन बन गया है। आज का फैशन बन गया है, कोल्ड ड्रिंक्स सबसे ही खतरनाक है। हम तो ये कहेंगे, ये तो दारू से भी ज़्यादा खतरनाक है। लोग कोल्ड ड्रिंक्स को 12 बजे रात को पीते हैं, 1 बजे रात को पीते हैं और ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों प्लास्टिक की बोतल में रखी जाती है, सबसे तो बुरी बात ये है। और वही प्लास्टिक की बोतल में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक्स जब गर्मी में खूब तेज की धूप होती है, दिन-रात दुकान के सामने पड़ी होती है। आप सुबह से शाम तक किसी प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के रख दीजिए और शाम को उसको ज़रा-सा पीजिए, उसका स्वाद बदल जाएगा। क्योंकि प्लास्टिक के तत्व उसमें आ जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सपायरी 3-3 4-4 महीने होती है, 3-4 महीने दिन-रात धूप में रहती है। फिर उसे फ्रिज में रख के ठंडा कर दिया जाता है, हम बड़े प्रेम से पीते हैं। दोस्तों को, रिश्तेदारों के स्वागत में हम उसे सबसे पहले देते हैं, तो दोस्तों इसे फैशन मत समझिए, इसे शौक मत समझिए, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। इसीलिए दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान जितना भी पेय पदार्थ हैं, जो प्लास्टिक की बोतल में कभी मत पीना, कभी मत पीना दोस्तों। और उसके बाद है दोस्तों, आप जो अंग्रेजी दवाओं का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, आपको ज़रा-सा भी कहीं से बॉडी में दर्द हुआ, आप मेडिकल स्टोर पे पहुँच जाते हैं और दर्द की गोलियाँ लाके खा लेते हैं, आपकी किडनी को डैमेज करती है, आपके लिवर पर इफ़ेक्ट डालती है। इसलिए कभी भी दोस्तों छोटे-मोटे शरीर में कुछ भी परेशानी हो, इसके लिए आप घरेलू नुस्खा आज़मा लीजिए तो भी आराम हो जाएगा। आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आपके बदन में दर्द हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, तो दर्द के कारण को तो समझिए। किस कारण से दर्द हो रहा और उस कारण को हटा दीजिए, आपको निवारण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों अपनी इच्छा से दर्द की गोलियाँ खाना बंद कर दीजिए। और दोस्तों आज के समय में बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं, कहते हैं सर सुबह खाना बन जाता है, मैं शाम को खाता हूँ।
4 बजे आके ऑफ़िस से, स्कूल से खाता हूँ, तो ऐसी गलती कभी मत करना। समय निकाल के ताज़ा खाना खाने का प्रयास खाना करना चाहिए और खाना जब आपका बन जाए उसे 40 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। आज भी दोस्तों कुछ लोग बासी खाना खा रहे हैं, तो बासी खाना कभी मत खाना। ये चीज़ें आप रूटीन में शामिल कर लीजिए, देखिए किस तरह से आप स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएँगे। और दोस्तों प्रकृति रूल्स को फ़ॉलो करिए, प्रकृति के नियम के अनुसार खाना खाइए, प्रकृति के रूल्स को फ़ॉलो करिए और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए दोस्तों। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। इससे संबंधित हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप उसे देख के फ़ॉलो कर सकते हैं।